चलो चलो भाई स्टूडेंट्स, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब क्या बनता है कि एक शरीर को बनवाना और फिर उसके बाद उस शरीर से काम करवाना, वो कौन करता है, हमारा सेल। ठीक है, अगर हम इसी सेल को, जैसे एक सेल फिर दूसरा सेल फिर अगर ये दोनों सेल मिल जाए तो क्या बना लेते हैं, एक टिश्यू। ठीक है, फिर ये टिश्यू भी, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाए तो वो क्या बना लेता है, एक ऑर्गन। जैसे कि सेल और टिश्यू का हम पढ़ेंगे। ऑर्गन मतलब जैसे कि एक हैंड, ठीक है, एक लेग, दो आंखें, दो कान, ये सारा मिलके क्या बना लेता है। जैसे अगर हम इसको बोलें, दो कान, दो आंख, एक नाक, लिप्स वगैरह, पूरे ने क्या बना लिया, एक फेस। तो ये क्या हो गए, ऑर्गन। और ऑर्गन, जब सारे ऑर्गन इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। मतलब कि एक इंसान को बना देते हैं। समझ आया? ठीक है, अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी को कवर करके कौन रखता है, हमारी बॉडी को कौन कवर करता है, स्किन। स्किन कवर करती है ना हमारी बॉडी को। ऐसे ये सेल है, क्या है, एक सेल। इस सेल को कवर करके कौन रखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन कवर करके रखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये ऐसे ऐसे गोल्जी अपरेटस है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोसोल है ना, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बोला कि जैसी हमारी बॉडी है उसको कवर करके, मतलब जैसे अगर घर की बात करें तो घर को कवर करके कौन रखता है, दीवार। ऐसे ही अपनी बॉडी को कवर करके कौन रखता है, स्किन। तो सेल को कवर करके कौन रखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं ना। मेम्ब्रेन क्या होता है, एक वॉल ही तो होती है जो क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, वही हमें पढ़ना है। दूसरी बात, ये क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, जो क्या होता है, जेनेटिकल मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिकल मटेरियल, जिससे क्या होती है, जनरेशन आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम देखें तो ये बोला जाता है कई बार कि अगर बाई चांस मदर फादर का वो करना हो, क्या करना हो, डिटरमाइन करना है, मतलब कि पहचान करवानी है कि कौन सा बच्चा किसका है, तो उस टाइम पे कौन सा टेस्ट करवाते हैं हम, डीएनए। अगर डीएनए जो होता है वो मैच कर जाता है तो फादर और बच्चे का। समझ आ गया? ठीक है, तो हमारे सेल के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस, और वो क्या बनाता है, जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए। समझ आया? और हमने बोला ये प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम बोल दें एक परिवार है, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एक फैमिली है। एक फैमिली का हेड कौन होता है, अगर बाई चांस दादा दादी जिंदा है तो दादाजी है ना, बोलते हैं। अगर दादा दादी ना हो तो क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं ना। पावर किसके पास, हेड कौन है, दादाजी, तो पावर भी किसके पास रहेगी, दादा। समझ आया? ऐसे ही हमारा जो सेल होता है ना, बेसिक जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस बना रहा हो, लेकिन पावर किसके पास है, पावर किसके पास है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही इंडिया के अंदर काम कौन करता है, पीएम, लेकिन पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। सबसे बड़ा इंडिया का अगर बोले सबसे बड़ा आदमी जो चलाता है वो कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे ही सेल के अंदर जो पावर हाउस होता है ना, मतलब जिसके थ्रू सारा काम होता है, वो कौन है, मेन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आ गया? अब बात करते हैं हम हमारे किसकी, राइबोसोम्स की। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं इसके अंदर क्या होती है, ये एक तरीके से प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। क्या होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री, जहाँ प्रोटीन बनता है और वहाँ जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है।
ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ का मतलब होता है बिल्कुल प्लेन, जिसमें कोई खुरदापन ना हो। रफ मतलब कि जिसमें खुरदापन हो। और मेन इनका काम ही क्या है कि प्रोटीन को स्टोर करवा के रखना, एज अ फैक्ट्री की तरह काम करना। समझ आ गया? ठीक है। फिर आती है बात किसकी, जैसे कि ये गोल्जी अपरेटस है ना, ये होते हैं मेनली केले के टाइप के शेप में। और एक और बात, जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल होता है जो मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल, उसका मेनली नाम क्या था? न्यूक्लियोलस। क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। ठीक है। अगर इसका नाम पूछ ले कि न्यूक्लियस को भी कौन कवर करके रखता है तो कौन होगा? क्या नाम है? एक्जिमा, न्यूक्लियर एक्जिमा। समझ आ गया? एक सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। समझ आ गया? दूसरी बात, हमारा जो सेल है, हमने डायग्राम पढ़ा भी कि जो सेल होता है ना, सेल को कवर करके कौन रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आया इतना? दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर करता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक सब्सटेंस जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस, जो क्या बनाता है? जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए। दूसरी बात, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, जो क्या है? एक पावर हाउस है, जिसके पास इतनी पावर होती है कि वो क्या करवा सकता है? पूरे उसको ऊपर राज कर सकता है। ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। फिर हमने बात करी थी लाइसोसोम्स की, राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? जहाँ पे प्रोटीन बनता है। और वो फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ पे कोई चीज़ बनती है और वहाँ पे स्टोर होती है ना, उसको फैक्ट्री बोला जाता है ना। तो राइबोसोम्स भी वही होते हैं। ठीक है। इनका और ये दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करके, एक रफ और एक स्मूथ। ये था हमारा सेल का इंट्रो। अब हम पूरा अकॉर्डिंग टू किसके नोट्स के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते। ठीक है। समझ आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भी। है डाउट? अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है। किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है ये? बताओ। इट इज द आउटर लेयर ऑफ सेल। मतलब कि जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो ऊपरी भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है ये? इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करती है, तभी तो हमने इसको क्या बोला है? आउटर लेयर। क्या बोला हमने इसको? आउटर लेयर। ठीक है। ये दो उससे लिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड मेड अप ऑफ। ठीक है। मेड अप ऑफ किससे बनी होती है? हमारी फॉस्फोलिपिड भी। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर और क्या क्या होता है? फॉस्फोलिपिड के अंदर होता है प्रोटीन एंड, क्या होता है इसके अंदर? प्रोटीन एंड शुगर। प्रोटीन एंड शुगर। ठीक है। अब वही बात है कि सेल को जीने के लिए भी क्या चाहिए? है ना, तभी तो प्रोटीन वगैरह बन रहा है, शुगर वगैरह सेल के अंदर भी तो आएगा। सेल को भी तो जिलाना है, तभी तो वो क्या बनाएगा? टिश्यू से मिलके फिर ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म। समझ आया? ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम बात करते हैं इसके अंदर के पार्ट्स की। ठीक है। जैसे हमने बोला, सबसे पहला
पार्ट इसका, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। क्या नाम बोला हमने, सबसे पहला पार्ट है जो उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। सबसे पहली बात वही क्या, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, है ना, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। इट मेक्स, क्या बनाता है ये, इट मेक्स जेनेटिक, इट मेक्स जेनेटिक मटेरियल। क्या बनाता है ये, जेनेटिक मटेरियल एज क्या, डीएनए, एज डीएनए। ठीक है, समझ आया। इट कंटेन आउटर मेम्ब्रेन known as न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आ गई समझ, क्या बोला मैंने, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, सेल का, और ये इसका काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल बनाने का। क्या काम होता है, जेनेटिक मटेरियल बनाने का, जो क्या बनाता है हमारे अंदर, डीएनए। डीएनए से क्या वो होता है, आइडेंटिफिकेशन। क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। जैसे कि अगर हमें आइडेंटिफाई करवाना हो कि द चाइल्ड इज़, ये इस चाइल्ड का फादर या मदर कौन है, तो वो किससे टेस्ट हो जाता है, डीएनए से। ठीक है।